नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा जी के जन्मोत्सव। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा जी के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंच रहे हैं। राधा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सारी रात महारास और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भजन कीर्तन गाए गए। श्रद्धालु राधा रानी की भक्ति में भाव विभोर देखे गए। प्रातःकाल 4 बजे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी के प्राकट्योत्सव में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी जी के दर्शन किए। प्रातः राधा रानी जी का अभिषेक किया गया, फिर श्रृंगार और उसके बाद महाआरती की गई। आरती के बाद नंदगांव और बरसाना के दोनों जगह के लोगों ने बैठकर बधाई दी। मथुरा के बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक तरफ घर घर में द्वारों पर सजे बंधनवार तो दूसरी ओर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते मंदिर परिसर की आभा देखते ही बन रही थी। मंदिर प्रांगण में नंदगांव और बरसाना के समाजी आमने सामने बैठकर बाबा वृषभानु और मैया कीर्ति को बधाई दे रहे थे। चारों ओर राधे राधे की गूंज का यह अद्भुत नजारा राधा रानी की नगरी बरसाना को रात भर गुंजायमान करता रहा। लाडली के जन्मोत्सव पर बरसाना का यह नजारा इस बार कुछ खास ही रहा। लाडली जी मंदिर, राधा रानी मंदिर और कस्बे के सभी मार्ग बिजली की रोशनी से नहा उठे। बरसाना में जिसे देखो वही मंदिर की ओर बढ़ा जा रहा था, तो हर कोई राधा रानी की एक झलक पाने को उत्सुक दिखाई दे रहा था। क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई लाडली के जन्मोत्सव के आनंद में डूबता दिखाई दिया। मंदिर में सेवायतों द्वारा वैदिक रीति रिवाजों से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। आज अष्टमी की भोर गोस्वामी समाज के लोग मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए। लाडली जी के अवतरित होने से पूर्व उनकी जन्म की बधाई गान शुरू कर दिया। यह बधाई गायन जन्म तक चला। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए गोस्वामी जनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वृषभानु नंदिनी के मूल शांत किए। मूल शांति के लिए 27 कुओं का जल, 27 पेड़ों की पत्ती, 27 तरह के मेवे, 27 तरह के फल, सोने चांदी के मूल मूलनी और तेल से भरा कांसे का छाया पात्र प्रयोग किया गया। उसके बाद हवन किया गया। मूल शांति और हवन का कार्यक्रम लगभग 4 बजे तक चला। इसके बाद लाडली जी के विग्रह को मंदिर के जगमोहन में अभिषेक के लिए लाया गया। मंदिर के सेवायतों द्वारा दूध, शहद, गोघृत, बूरा, गुलाब जल, केसर आदि का पंचामृत बनाकर अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान मंदिर में घंटा, घड़ियाल, वाद्य यंत्र गुंजायमान हो रहे थे। हर कोई अभिषेक के दर्शनों को लालायित दिखा। समूचा मंदिर परिसर लाडली जी के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। वृषभानु नंदिनी के जन्म के दौरान सेवायत भी श्रद्धालुओं को खेल खिलौने, मिठाई लुटाते हुए नजर आ रहे थे। लाडली के जन्मोत्सव की धूम मची रही। चहुओर लाडली के नाम के जयकारे लग रहे थे। श्रद्धालु अपनी आराध्य राधा रानी के जन्मोत्सव की खुशी में आनंदित होकर भक्ति भाव में भाव विभोर हो रहे थे। भक्ति की ऐसी रसवर्षा बह रही थी कि बरसाना में एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं द्वापर में तो नहीं आ गए। जनपद मथुरा से अभिनव उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सच्चित आनंद, आप ये जो आनंद स्वरूपिणी है, आनंद के मूल स्रोत वो है राधा रानी। और जितने देवियां हैं इनके ही सब अंश कला प्रकाश रूप में। तो गौतमीय तंत्र में कहते हैं देवी कृष्णमयी राधिका परदवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। सर्व कांति समस्त सुंदरता के मूल आधार, मूल स्रोत, और सन्मोहिनी परा समस्त भगवत शक्ति जितने हैं सबको सम्मोहन करने में समर्थ है। ऐसे कि भगवान सच्चिदानंद, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण उनको भी सम्मोहन कर देते हैं। ऐसे उनमें शक्ति के ऐसे विशेष स्रोत, विशेष प्रकाश और आनंद के ऐसे अद्भुत प्रकाश, ये आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति के घन विग्रह श्रीमती राधा रानी। क्या नाम है भैया आपका? लगन खंडेलवाल। कहाँ से आए आप? गुजरात से।
आज राधाष्टमी का पर्व है। हाँ। किस तरीके से क्या कहेंगे, क्या माहौल? बस कृपा है, राधा रानी की बुला लेते हैं, वो जब भी आना होता है तो छुट्टी वगैरह सब अरेंज होके अपने आप आ गए हम। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे भक्तजन आए यहाँ का लाभ उठाने के लिए राधा अष्टमी का, और राधा रानी की कृपा हो तो आप बरसाने में आ सकते हैं। ये मैं पूरे मूल रूप से मानता हूँ ये बात, उनकी कृपा ना हो तो नहीं आ सकते। दर्शन किए राधा रानी में। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। और अभी रोपवे वगैरह भी शुरू हुआ, बहुत बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था है। लाइन वगैरह, भीड़ वगैरह सब कंट्रोल में, प्रॉपर तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलंकृता। आज यहाँ आइए, कहाँ से आई है आप? हम तो बिहार से आए। तो राधाष्टमी का पर्व है, कैसा अनुभव हो रहा है और कैसा? बहुत अच्छा। पहली बार आए थे और मतलब हमें पता नहीं था कि राधा अष्टमी मतलब पड़ने वाला है हमारे टूर के बीच में। बहुत अच्छा लग रहा है। तो तीर्थ यात्रा पे चल रहे हैं आप? जी, यहाँ के बाद हम ऋषिकेश जाने वाले हैं। आप? कितने लोग हैं आप? हम लोग 5 लोग हैं टोटल। तो कैसी व्यवस्थाएं रही? अगर व्यवस्था बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। कूलर लगे हैं और हमें अभी पता चला कि रोपवे भी शुरू हो गया, पर इतनी भीड़ थी कि वो अभी भीड़ को मैनेज नहीं कर पा रहे उतना, पर फिर भी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बोलिए राधे राधे राधे। किस तरीके से जन्मोत्सव का माहौल है और किस तरीके से क्या परंपरा चली आ रही है, किस तरीके से जन्मोत्सव मनाया? भैया रे, ये जो हमारी श्री लाडली जी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी करुणामयी द्वापर काल से हमारे जो श्री जी राधा रानी जी निज महल में, ये हमारी स्वामी जी को अवतरण दिवस को जो ये पर्व है, भाद्रपदा शुक्ला अष्टमी के दिवस प्रातःकाल अरुणोदय में, ये हमारी एक बहुत प्राचीन परंपरा नहीं कहेंगे हम इनको, श्री स्वामी जी को अपनों जो है एक पुत्री रूप में मान के, क्योंकि हमारी किशोरी जी को हम अपनों लाड़ो लाडली जी के नाम से पुकारे हैं, और यही संबोधन हमारे परंपरागत हमारे पूर्वज भी करते आए और हमारे आने वाली संतति भी करेंगी। तो यहाँ लिए हम अपने और सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी के जन्मोत्सव के, जन्म तो नहीं कहेंगे, अवतरण दिवस के बहुत सुंदर परंपरागत ढंग से इनको उत्सव मनाया, महोत्सव मनाया जाए है। यहाँ को नियम ऐसा है कि हमारी किशोरी जी की अष्ट सखी जो ललिता, विशाखा, चंपलता, कृष्ण, ये सब हमारी अष्ट सखी हैं, इनका प्रादुर्भाव भी भाद्रपद में ही हुआ है। तो हमारी किशोरी जी का अष्ट सखी का प्रादुर्भाव है और हमारी स्वामी जी का भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिवस है, और उनका समय है अरुणोदय। अरुणोदय जिस समय लालामी फटती है उस समय पे हमारी महाभिषेक किया जाता है। उसके तत्पश्चात शुद्ध स्नान करा के प्रिया जी के लिए हमारा मंगला आरती, मंगलाचरण होता है। तत्पश्चात भव्य श्रृंगार से, नव नूतन श्रृंगार से किशोरी जी का श्रृंगार आरती दर्शन करके यहाँ पर उस समय पे नंदगांव बरसाने की दोनों संयुक्त जो हमारे गोस्वामी परिकर होते हैं, बड़े भाव से बधाइयां गायन करते हैं। नंदगाम सो पाणो, नंदगाम सो ढाड़ी, इस प्रकार से भावनाओं से ओतप्रोत आज बधायो है बरसाने, नंद भवन से नंद बर जसोदा, अपनो भाग्य से रामे, इस प्रकार से बड़ी बहुत बधाई गायन हो है। उसके तत्पश्चात सबको प्रसादी होने के बाद अष्टमी के दिवस सायंकाल को श्री युगल सरकार को हिंडोला, हमारे नीचे जो सफेद छत्री है वहां पर बड़ी एक अनुपम अलौकिक जो है सजावट हो है, पुष्प भांत के पुष्पों से हमारी प्रिया जी उन पुष्पों के नीचे जाती हैं और सभी भक्त लोगों के लिए अनुपम और सफेद छत्री में दर्शन दे हैं। यह प्रकार से तो हमारे महल में उत्सव मनाया जाए, और यहाँ के साथ साथ समस्त ब्रजमंडल में, समस्त ब्रज में इस प्रकार से शोभा बनाई जाए है कि यहाँ की वर्णन करके कोई भी थक जाए है, वर्णन नहीं कर सके। बाको भाव ऐसा है। और यहाँ पर जो भी किशोरी जी के महल में आएगा, महल में आने का एक ऐसा एक कहते हैं ना कि कहीं देश विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट तो बड़ा सुलभ है, मगर उसके साथ साथ वीजा मिलना बड़ा कठिन होता है। ब्रजमंडल में आना सरल है, मगर मेरी किशोरी जी निज महल में आना ये बहुत ही स्वामी जी का, प्रिया प्रीतम का एक ऐसा सौभाग्य है कि जो वीजा मिल जाना एक परम सौभाग्य है। इस निज महल में आके इसकी अनुपम अलौकिक अनुभव है। ये तो कहे ना हमारे ब्रज में कहे भैया कि रसकू तो वह रसिया जाने, रसकू कूर कहाँ पहचाने। यहाँ के भाव को तो
वही पहचान सके, वही जान सके जाके मेरी लाडली जी की जो कृपा हो है। और यहाँ पर हमारा ये उत्सव 8 दिवसीय उत्सव हो, जैसे हमारे होली में फागुन में 40 दिवसीय में उत्सव हो है महामहोत्सव, ये हमारा 8 दिवसीय हो। ललिता छठ से लेके महापूर्णिमा तक, महाराज तक, यहाँ पर गैबरबन में और हमारे बिलासगढ़ पे, मोरकुटी पे, हमारे यहाँ पर चोटी बंधन से लीला के बाद में हमारे बेभावला हमारा जो है सखीज पर्वत पे ऊंचे गांव में, हमारे नौका लीला हमारे प्रेम सरोवर में, हमारी प्रयाग सरोवर में, उसके तत्पश्चात मटकी लीला जिसको हम बूढ़ी लीला कहते हैं, त्रयोदशी के दिवस नंदगांव बरसाने की संयुक्त समाज पद गायन होता है, मटकी लीला होती है। चतुर्दशी के दिवस हमारे यहाँ पर हमारे काम मन की रस्ता में हमारे पड़े है, यहाँ पर हमारे वहां पर हमारी लटाई दूज जो है वहां पर एक लीला हो। उसके पश्चात पूर्णिमा के दिवस ये महोत्सव में पूर्ण आहुति होती है। सबसे एक यहाँ पर राधा बाग में महारास हो है और दूसरा हमारे करेला में जो श्री भट्ट जी महाराज ने वज्रनाभ जी के द्वारा हमारे भट्ट जी ने यहाँ पर इस प्रादुर्भाव किया, इस रासलीला का, ये कैसे रासलीला होती है इसका प्रादुर्भाव किया, इनका लीलाओं का मंचन होता है, इस प्रकार से लीला का समापन होता है। हम बरसाना से किशोरी श्याम गोस्वामी मुख्य सेवाधिकारी श्री राधा रानी जी निज में है। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।